अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटी पैरासिटिक ड्रग्स। बेसिकली पैरासाइट्स की हम बात करें तो दोज ऑर्गेनिजम्स दैट लिव विद इन अपॉन आर एट एन एक्सपेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। मतलब पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं या किसी और जो है मतलब लिविंग सेल पे डिपेंड करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते हैं और सरवाइव करते हैं। सही है। और इसके अलावा जो पैरासाइट के अंदर क्लासिफिकेशन करें हम तो प्रोटोजोआ आ जाता है, हेलमिंथस आ जाता है, स्केबीज और पेडिक्यूलाई। फिर हमारे पास आ जाता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर अगर हम देखें तो हमें तकरीबन 5 किस्म के जो इन्फेक्शन हैं वो देखने को मिलते हैं। एमीबियासिस, गिरेडियासिस, मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस और ट्रैकिमोनोसियासिस, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। बेसिकली ये जो है इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो ओरल फीकल रूट भी होता है। जैसे एमीबियासिस है, ये ओरोफिकल रूट से क्या होती है ट्रांसमिट होती है। एमीबियासिस बेसिकली डायरिया की तरह एक इन्फेक्शन है। गिरेडियासिस जो है मतलब एब्डोमिनल पेन होता है। और उसके अलावा जो इनका कंटामिनेटेड वाटर भी है, इनका जो है मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आ जाता है। उसके अलावा वेक्टर जैसे बाइट, इंसेक्ट के बाइट से जो है मलेरिया ट्रांसमिट होती है। और सेक्सुअल कांटेक्ट जैसे ट्रैकोमोनियासिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है और ये सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए क्या हो जाती है ट्रांसमिट हो जाती है। फिर एमीबियासिस जो है इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ये कॉमन पाई जाती है अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में। और उसके अलावा यूएसए में ये ख़ास तौर पे होमोसेक्सुअल्स जो होते हैं या बाइसेक्सुअल मेन होते हैं, या जो मतलब पुअर सैनिटेशन के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। अच्छा, जो ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं वो साइट ऑफ एक्शन की बुनियाद पे करते हैं। जैसे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल लिवर एब्सेसिस में हम यूज़ करते हैं एरालीन या क्लोरोक्विन। और इंटेस्टाइनल के लिए हम जैसे यूज़ करते हैं योडोक्सिन या आयोडोक्विनोल। और जो फ्लैजेल होता है ये दोनों के लिए क्या होता है इफ़ेक्टिव होता है। अगर इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल दोनों इन्फेक्शन हमें देखने को मिलते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, फ्लैजेल यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है गिरेडियासिस। अच्छा, बेसिकली जो एमीबियासिस है ये कौन काज करवाता है, एंटामेबा हिस्टोलेटिका। सही है, एंटामेबा हिस्टोलेटिका एक प्रोटोजोआ होता है जो एमीबियासिस काज करवाता है। और गिरेडियासिस जो है वो गिरिडिया लैम्बिलिया काज करवाता है। ये स्प्रेड होती है फूड या कंटामिनेटेड वाटर जो होते हैं या फीसेस जो होते हैं उनसे ये क्या होती है ट्रांसमिट हो जाती है। उसके अलावा पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होती है इसकी। जैसे मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में या डे केयर्स में जो हेल्थ प्रोवाइडर काम करते हैं, या उसके अलावा इंस्टीट्यूशंस में जो काम करते हैं, या जैसे हमने ऊपर बात की होमोसेक्सुअल जो मतलब मेल टू मेल सेक्स होती है, या बाइसेक्सुअल मेन जो मतलब सेक्स होती है, उसके ज़रिए ये क्या हो जाती है ट्रांसमिट हो जाती है एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर। और हमारे पास आ जाता है हेलमिंथिएसिस बेसिकली पैरासाइटिक वर्म्स होते हैं। जैसे वो क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होके फिर मल्टीप्लाई हो जाते हैं और वो माइग्रेट करते हैं कुछ ब्लड की तरफ, लिम्फ हो गए, लंग्स हो गए, लिवर, या मतलब बॉडी के जो अदर साइट्स होती हैं वहाँ पे ये क्या करते हैं लार्वा स्टेज में माइग्रेट कर जाते हैं। कुछ एंटी हेलमिंथिएसिस जो हम लेते हैं वो क्या करते हैं एक मखसूस जगह पे जो है मतलब काम करते हैं। जैसे गट की बात करें, ये कुछ फिर ऐसी होती हैं जो सिस्टमेटिकली ब्लड के ज़रिए मतलब डिस्ट्रीब्यूट होकर फिर अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करती हैं। ये हमारे पास हेलमिंथिएसिस की जो है मतलब पिक्चर दी गई है। और इसके लिए जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं वो वर्मोक्स मेबेंडाजोल होता है। सही है, ये क्या करता है इफ़ेक्टिव होता है हुक वर्म्स के लिए, पिन वर्म्स, राउंड वर्म्स, विप वर्म्स और उसके अलावा टेप वर्म,
ये इन पांचों जो है हेलमेंथेस के लिए क्या होता है, इफ़ेक्टिव होता है। और इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है वो किस तरह से होता है, ये क्या कहता है, उन पैरासाइट्स का जो एब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज की उसको रोक देता है। फिर उससे क्या होता है, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो सही से नहीं हो पाता और उससे इनकी जो है डेथ हो जाती है। और इसकी अगर हम बात करें, अगर हम ओरली लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10% ये जो है मतलब सिस्टमेटिकली ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है। और दूसरा जो है स्ट्रोमेक्ट्रोल या वर्मेक्टिन, ये भी यूज़ होता है बेसिकली कई किस्म के पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए, मगर इसका जो मोस्ट यूज़फुल इंतहाई मतलब आमतौर पे ये जो यूज़ किया जाता है वो स्ट्रांगेलोआइडियासिस के लिए यूज़ किया जाता है। और ये क्या कहता है, जो लाइसेस होती हैं उनको रेजिस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी हेलमेंथिस, एंटी हेलमेंथिस ही कहलाता है। और फिर हमारे पास आ जाती है स्केबीज और पेडिकुलोसिस। ये बेसिकली स्किन इन्फेक्शन होते हैं और ये कौन काज करवाता है, सार्कोप्टीज, स्केबी। और उसके अलावा 3 किस्म की लाइसेस होती हैं। पेडिकुलोसिस के पाइटस जो है हेड में इन्फेक्शन काज करवाती है। पेडिकुलोसिस कार्पोरिस, ये जो है कार्पोरिस मतलब बॉडी, हमारी जो होल बॉडी होती है वहाँ पे इन्फेक्शन काज करवाती है। और पेडिकुलोसिस प्यूबिस, ये जो है प्यूबिक एरिया में जो है इन्फेक्शन काज करवाती है। ये देखें, ये स्केबीज की पिक्चर दी हुई है। अच्छा, स्केबीसाइड्स एंड पेडिकुलोसाइड्स। स्केबीसाइड्स बेसिकली किलिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। इसके लिए जो हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो ओवाइड मेलेथियोन होता है। वो क्या करता है, जो हेड की लाइसेस होती हैं उनको क्या करता है, किल करता है। और इसका यूज़ हम किस तरह से करते हैं, ड्राई हेयर में इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन 8 से 12 घंटे तक इसे यूज़ करके फिर हम छोड़ देते हैं। और दूसरा होता है रेड पायरेथ्रिन, सही है, ये पेडिकुलोसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास आ जाता है एंटी मलेरियल ड्रग्स। एंटी मलेरियल ड्रग्स बेसिकली वो ड्रग्स जो मलेरिया के इन्फेक्शन के लिए अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं। और वो डिपेंड करता है कि कौन सा पैरासाइट है, कौन सा मलेरियल पैरासाइट है। और उसके अलावा उसके जो साइन सिम्टम की सीवियरिटी होती है उसको जो है देखते हैं। और उसके अलावा एज देखते हैं और ये देखते हैं कि आइदर वो अगर वोमेन है, फीमेल है, तो वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। इन चारों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर जो है डॉक्टर क्या करता है, हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। मोस्ट कामन आमतौर पे जो एंटी मलेरिया ड्रग्स हम यूज़ करते हैं उनमें क्लोरोक्विन, एरालिन और उसके अलावा क्विनिन सल्फेट, जिसे हम क्वालाक्विन बोलते हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या पिलाक्विनिल, मेल्फोक्विन। और उसके अलावा कॉम्बिनेशन होता है 2 ड्रग्स का, एटोवाक्विन एंड प्रोग्विनल, जिसे हम मेलेरोन बोलते हैं। ये सारी जो हैं मतलब आम तौर पे यूज़ होने वाली एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और इंशाल्लाह बाकी हमारे जो हैं 2 लेक्चर रह गए हैं, एक ये एंटी वायरल और दूसरा एंटी जो है फंगल। इंशाल्लाह तो मतलब कनेक्ट रहिएगा और हमारे जो है मतलब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।